कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गए हैं जी 7:15। मैं आई हूँ किचन में बच्चों को जगा के तो बड़ा आई हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। आज फिर से दोबारा बड़ी ठंड है। अभी मौसम जो है वो ठंडा ठंडा है, तो जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को देती हूँ। सुबह का टाइम वैसे भी इतनी जल्दी कोई गुजर जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं नाश्ता। बॉटल भर दो बेटा। हो गई। लंच बच्चों का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब के लिए एग बॉयल किए थे। लंच मुझे थोड़ा लग रहा है क्योंकि आजकल छुट्टी ना बड़ी लेट होती है। साथ थोड़ा सा रोल फ्राई कर लिए। चाय मेरी पक 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 के हो गई है अब लाल सुरख। अब बहुत कड़ गई है चाय, भर गई है, बहुत बॉटल फिल हो गई है बेटा। चलो जी, लंच हो गए हैं जी रेडी। एक मेरे लिए ये भी बड़ा मसला है कि मैं जो है वो रोज़ ढक्कन गलत लगाती हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस के। ये हो गए लंच बॉक्स रेडी, बॉटल भी फिल हो गई हैं। नहीं देखो चश्मा किधर गया? देर हो गई है। क्या टाइम हुआ? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अब जी मेरा टाइम है नाश्ते का। मैं करने लगी हूँ नाश्ता। बच्चों को भेज के थोड़ा रेस्ट किया है, साथ में ऑन करूँगी टीवी। और घर के अलावा तब भी फ़िलहाल से ये है, ना कुछ समेटा ना कुछ, तो काम करके जो है वो नाश्ता करके काम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सफाइयाँ मैंने कर ली हैं सारी। मैं दूसरी लाइट एक सेकंड जलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैंने सफाइयाँ कर ली हैं ऑलमोस्ट। आज वो इतनी डिटेल नहीं की। बच्चों के कपड़े हैं, बाहर वेदर भी आज अच्छा है, धूप लगी हुई है। मियाँ वो भी ये पत्ते शत्ते झड़ रहे हैं हजार ही। मैं लाउंज की भी मैंने सफाई कर दी है। ये देखें, ये मैंने फर्श धोया था तो मैंने फिर फ़ैन ऑन किया। मैंने कहा चलो ये जल्दी खुश्क हो जाता है। उसके अलावा बस अब ये कमरा भी दिखा देती हूँ आपको, बच्चों वाला। तो मैंने अभी सफाई कर दी, इसका रग वगैरह डालती हूँ। ड्राइंग रूम भी मैंने डस्टिंग रह गई है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, आज साफ़ करूँगी डस्ट। पर्दे शर्दे मैंने हटाए हुए हैं, धूप लग रही है अच्छी। तो बस अब खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ। गोभी पड़ी हुई थी, सोच रही हूँ अब ये गोभी बना लूँ, गोभी गाजरें आलू। तो किचन के कुछ हालात अभी ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, नाश्ते वाले ही हैं, मैं सब बस फैला हुआ है। अभी ये साफ़ करना है तो जल्दी से अब ये काम कर लेती हूँ। गुजर जाता है और छुट्टी का टाइम हो जाता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। और बच्चे माशाल्लाह से आते साथ खाना खाने का शोर डाल देते हैं। तो जैसे बचपन में हम करते थे, बस उम्मीद एक होती थी ना कि अब हम जाएंगे तो अम्मी खाना बना रही होंगी या खाना बना हुआ होगा, बस उस तरह सब बच्चों का हाल है। तो लंच तो मैं उन्हें अच्छा देती हूँ माशाल्लाह से, लेकिन ग्रोथ ईयर्स के बच्चे हैं तो फिर उन्हें टाइम टू टाइम मील जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने गोभी कट कर ली और फूल गोभी बनानी है। आलू गोभी बनानी बड़ी आसान होती है, सब्जियां बड़ी इसीलिए बेनिफिशियल होती हैं ना कि ये क्विक, इनके अंदर अपना ही पानी होता है, बस उसी में ये कुक हो जाती हैं। साथ मैंने आलू भी कट कर लिए थे। और आलू ये मेरे पास रखे हुए थे, नमकीन आलू लाए हुए थे बड़े मज़े के, छिलके के समेत। में छिलका जो है वो इसका उतारती नहीं और बड़ा मज़ा आता है खाते हुए। तो इसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद खाना खाने के बाद फिर आपको पता है एकदम सडनली शाम का टाइम हो जाता है, दिन गुजर जाता है। हालांकि कहते हैं कि दिन लंबे हो गए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ये सुबह हुई और ये शाम हो गई, बिल्कुल भी पता नहीं चलता दिन लंबे होने का। खैर, उसके बाद मेरा आलू गोभी का सालन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं तो बस बच्चों को खाना देने लगी हूँ। साथ मैंने जो
शलजम बॉयल होने रखे हैं। अचार ना मैं आपको बताऊंगी बाद में मैंने इनका क्या करना। ये बॉयल हो गए, थोड़ी सी गाजरें भी बॉयल हो गई, ये रह गए बस। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हो गई है शाम। मैंने आपको जो बताया था अचार की सामग्री, ये ना मैंने जो अचार लगाया था पिछली दफ़ा तो उसका इतना ज़्यादा मसाला बच गया था बाल्टी में, तो मैंने वो जो बॉयल किया मैंने पंखा लगा के इसको फैलाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है वो ये मैंने लगाया था अचार, तो इसमें इतना ज़्यादा मसाला मैं लाइट पे दिखाती बच गया था। मैंने जो कि थोड़ी सी सब्ज़ियाँ उबाल के इसमें इतना तेल और इतना वो बच गया ना, तो मैंने जो है वो गाजरें और शलजम बॉयल करके थोड़े से तो वो मैंने डाल दिए थे, डाल दूंगी इसके अंदर, थोड़ी तेल भी ज़ाया नहीं होगा। और अब है जी शाम का टाइम हो गया है, शाम की चाय पी ली है। आज मैंने आपको दिखाया कुछ नहीं है डिटेल में, वो इंशाल्लाह ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि कोई इतनी खास रूटीन नहीं थी, कुछ ऐसी तो हो क्या मोटिवेशन हो। मैंने हीटर लगा के तो साथ में देख रही हूँ ड्रामा, कोई पुराना ड्रामा लगा हुआ है। तो अब हो जाएगा शाम के खाने का टाइम और पता ही नहीं चलेगा फिर। रेजू उसके बाद ये मैंने रात से जो है वो चेस्ट पीसेस फ्रीज़र से निकाल के रखे थे, लेकिन उसके बाद मुझे बिल्कुल कल टाइम नहीं मिला, रात हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, इनको नीचे वाले खाने में रख दिया था फ्रिज के, क्योंकि फिर फ्रीज़ हुए हुए डीप फ्रॉस्ट करने थोड़ा लेंथी काम हो जाता है। हम ना चिकन लाते हैं तो मैं उसमें से जब चिकन वॉश करने लगती हूँ तो चेस्ट पीसेस निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में चेस्ट पीस कोई भी नहीं खाता शौक़ से। तो फिर वो सालन में बने हुए बाद में वेस्ट होते हैं, मैं इस तरह निकाल देती हूँ। फिर कभी उन्हें मैक्रोनी में यूज़ कर लिया, कभी किसी चीज़ में कोई पैटीज़ वगैरह बनाई उसमें। तो इस दफ़ा मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने क्या किया, इनके शामी कबाब बना लिए थे। मैंने चिकन उसमें से निकाले, इसमें से छोटी छोटी बोनलेस में भी हड्डियाँ होती हैं ना चेस्ट पीसेस में, वो भी निकाल के अलग कर ली। उसके अंदर मैंने चने की दाल डाल दी जितनी मुझे चाहिए थी, 3-4 बड़े साइज़ के आलू डाल दिए। उसके अलावा ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, साथ थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया, लेके इनको चॉप करके तो फिर मैं डाल दूँगी। ये भी इसके अंदर डाल दिए थे, क्योंकि शामी कबाब जो है वो शाम को चाय के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में कोई गेस्ट आ जाए बस यूज़ ही हो जाते हैं। शामी कबाब वैसे भी ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद होते हैं, और ख़ासकर चिकन के तो सब भी खाते हैं शौक़ से। तो फिर मैंने वो प्याज भी डाल दिया इसके अंदर, अदरक के 2 बड़े पीस और साथ 5-6 हरी मिर्चें इस तरह से इसके अंदर डाल के तो बस मैं अब बना लूँगी। धनिया मेरे पास हरा धनिया नहीं था, और पता नहीं क्यों मुझे आई मार्केट से भी नहीं मिला। मार्केट के बाद जो लोकल शॉप्स होती हैं मोहल्ले की, उनसे भी नहीं मिला। पता नहीं है तो सीज़न है, लेकिन मिला नहीं मुझे। तो फिर मैंने उसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक डाला, क्योंकि थोड़े से मैं चाह रही थी स्पाइसी हों, लेकिन फिर भी स्पाइसी नहीं बने थे। मैंने लाल मिर्चें भी डाली थी। उसके बाद नेशनल का हाफ़ पैकेट, इसमें बहुत ज़्यादा था, बड़ा पैकेट था शायद, तो मैंने आधा डाल दिया था इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ना वो तिफल मिर्च, दड़ा मिर्च थी। मैंने कहा ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए, खैर इतने ज़्यादा भी नहीं हुए थे। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी और डाल के इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी, और हाँ जी साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था जो मिक्स होता है। फिर इसके अंदर जितना पानी चाहिए था, क्योंकि चेस्ट पीसेस तो 5-10 मिनट में ही गल जाते हैं। दाल क्योंकि पहले से भिगोई भी नहीं थी, इसलिए ये दाल थोड़ा सा टाइम लेगी। आलू भी 5 मिनट में सीटी में गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको डाल के प्रेशर कुक कर दूँगी तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। हल्की आंच पे रखूँगी ना, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये पकते रहें। और ये कुकर की रबड़ जो है वो मैंने नई लगवाई थी, जो बाहर फेरी वाले आते हैं ना उनसे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा घिस गई थी। और ये मैं लगवाने के बाद थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है बंद करने में, जब तक रफ़ नहीं होती। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने बंद किया था, बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर दे दिया था 20 मिनट के लिए। उसके बाद जी फिर ये है शाम का टाइम, और यहाँ पे पता नहीं क्यों लाइट कितनी कम लग रही थी। ये मैंने बीच में ना फ़िल्टर यूज़ किया है, तो वो ब्राइटनेस ज़्यादा की है मैंने, इसकी तेज़ की है, पता नहीं क्यों वो डार्क लग रहा था। उसके बाद मैंने फिर शाम को शामी कबाब बैठ के उनको पीसा, फिर बना लिए थे। फिर इस तरह ट्रे में डाल के डिश में मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ये वाला क्लिप पता नहीं मैंने लिया था कि नहीं लिया था, मुझे ये बिल्कुल नहीं याद। जब मैंने इनको कूटा था वो मेरे ध्यान से निकल गया। तो बाद में अब इनको मैं इस तरह से एयर टाइट टिफ़िन में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये भी एक बड़ा मेन काम जो होता है हो गया था, क्योंकि इस तरह फ्रिज में
जो है वो चिकन पड़ा हुआ था, उसकी एक तो स्मेल सी भी आती रहती है और बंदा इरिटेट होता रहता है। फ्रिज भी मैंने आगे साफ़ करना था, तो मैंने सोचा पहले ये काम, फ्रिज की चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं। चलो ये रमज़ान में भी अब इतने ज़्यादा बन गए थे, देखें कि रमज़ान में काम आ जाएंगे। तो रमज़ान में भी काम आ जाएंगे। है शामी कबाब वैसे भी जब भी बनाओ काम ही आ जाते हैं, कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बाकी सारे जो है वो 2 टिफ़िन अच्छे ख़ासे मेरे जो है वो भरे गए थे। अच्छे ख़ासे मेरे माशाल्लाह से शामी कबाब बने थे। तो मैं इन्हें रख दूँगी अब फ्रीज़र में। और ये मेरा जो है वो काम एक हो गया था डन। ये देखें फ्रिज मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सारी खाली कर दी। थोड़ी सी फ्रिज की क्लीयरेंस करने, बहुत ज़्यादा गंद हुई हुई थी बच्चों ने, और बर्फ़ भी जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जमी हुई थी। तो मैंने जो है वो ये देखें जी बच्चों के काम, मैंने इंटरनेट पे एक हैक देखा था कि पानी बॉयल करके तो फ्रिज के अंदर फ्रीज़र में रख के बंद कर दो तो वो जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है। तो चलो देखती हूँ अब ये कितना एक वर्क करता है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई है और ये तो 3-4 घंटे खोलनी पड़ेगी। ये देखें तो फिर जाके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फ्रिज का नंबर तेज़ किया हुआ था। देखिए मैंने 6 पे रखा हुआ था, 6 पे। इसको अब मैं थोड़ा सा कम करूँगी क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी। और फ्रिज में से सब कुछ निकाल के बाहर रखा है। ये देखें ये सारा कुछ अभी जो है वो वॉश करना है जी। ये मैंने रख दिया है तो अब देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। पानी सही करा, मैं भाप निकल रही जी। तो जनाब मैं चली गई थी बच्चों को खाना वगैरह, बच्चे स्कूल से आ गए थे। देखते हैं डज़ इट वर्क्स। कोई हाथ तो नहीं हुआ। आई थिंक मेरा बर्तन छोटा था, पानी ज़रूर ठंडा हो गया। और वैसे जिस जगह पे रखा था वहाँ से बर्फ़ पिघल गई। चलें अब बर्फ़ को कर लेती हूँ साफ़ जी। तो अब मैं करने लगी हूँ फ्रिज वॉश। तो ये हैक वर्क करता है क्योंकि बर्फ़ इस तरह तो नहीं उठी कि मतलब उठ के गिरी जाए, लेकिन ये कि उसने बिल्कुल जो है वो बर्फ़ स्टीम की वजह से ना ज़रा सा मैं हाथ लगा रही थी और गिर रही थी नीचे। कि वर्क करता है। बर्तन थोड़ा सा बड़ा होता तो मे भी कि ये उतर ही जाता सारा, लेकिन वो स्टीम की वजह से ना फ्रिज में उसने जो बर्फ़ साथ चिपकी हुई थी, बहुत मुश्किल से निकलती, वो नहीं हुआ। बस मतलब कि एकदम से निकलने लग गई थी। तो अब मैं कर लेती हूँ फ्रिज वॉश और उसके बाद चलते हैं फिर आगे काम। बस जी यहाँ पे मैंने फ्रिज भी धो ली थी और कपड़े मैंने जो है वो, आप कह रहे हैं आप भी बार बार जो है कपड़े चेंज करके आ जाती हैं, तो वो मैंने कपड़े चेंज किए थे कि गीले हो जाएंगे फिर इसके बाद। तो फिर ठंड बहुत ज़्यादा गीले कपड़ों में लगना स्टार्ट हो जाती है और नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है तो फिर जो है वो कपड़े नापाक भी हो जाते हैं छींटे पड़ने से गंदे। तो मैंने फ्रिज अच्छे से, इसके अंदर थोड़ा सा सिरका, थोड़ा सा पानी, नीम गर्म पानी के अंदर 2-3 जो है वो ड्रॉप सिरके के, लिक्विड जो विम लिक्विड और ये जो भी हम साफ़ुन यूज़ कर रहे थे किचन में, वो डाल के, क्योंकि सिरके से ये होता है, सिरका या लेमन का जूस, वो डाल के तो फिर उससे सिरके से या लेमन से ये होता है, एक तो खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और जो दाग वो सालन के येलो येलो हल्दी के होते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं।
थोड़ा सा काम है, फ्रिज ही धोनी है, लेकिन मेरा तकरीबन 1.5 घंटा लगा है इसके ऊपर। और इतनी कोई इसकी सारे जो इसके अंदर होल्स होते हैं सब के अंदर बर्फ़ जमने की वजह से ना फ्रीज़र में तो नीचे से तरफ पानी रुका हुआ था। तो मैंने इसके अंदर टूथपिक से झाड़ू के तीले ले ले के मैंने इसके अंदर से गंद निकाली, जिली सी ना जिली नमा जमी हुई थी सब कुछ। तो फिर उसके बाद जो सब कुछ निकाला था उसके बाद किचन बहुत गंदा और मैला हो गया था। अब ये भी धोऊँगी तो फिर उसके बाद किचन धोऊँगी, फिर आगे देखूँगी कि और क्या काम करना है। कि एक दिन पूरा मेरा किचन के अंदर ही लग गया था। यकीन करें, शुक्र किया कि मैंने जो है रात का जो डिनर का खाना था, मतलब रात का जो खाना बचा हुआ था, लेफ़्ट ओवर था, सिर्फ मैंने साथ सब्ज़ी बनाई हुई थी रात को, तो साथ मैंने चपाती बना ली थी बच्चों को वो दे के, तो फिर मैं लग गई थी कामों को। वरना इस किचन में तो कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो मैं इतना खुश हो रही थी कि चलो शुक्र है कि मैंने जो है वो सब्ज़ी बनी भी थी, वरना तो मुझे बहुत जी, ज़्यादा तो फ्रिज दिक्कत मैंने होती। साफ़ करके लगा दी है उसमें, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ ख़राब हो रहा था और दूध भी इकट्ठा हो रहा था, दूध वाली देगची भी। तो मैंने सब कुछ इसके अंदर लगा दिया। अब थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हुई है, तो चूल्हा वगैरह साफ़ कर रही हूँ। अभी नीचे ऊपर गंद उस तरह पड़ी हुई है, ये साफ़ कर रही हूँ। और ये इस पर मैंने शीट बिछाई है। सर में शदीद दर्द था, सुबह से लगी हुई थी, आज नाश्ता भी नहीं किया, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं चाय पी लूँ। और ये बस भगो दिए। ये जो फ्रिज के उसके लिए मंगवाए थे मैंने दराज से, फ्रिज के ना हाथी के, फ्रिज की जो हथी होती है पकड़ के खोलने के लिए फ्रिज का हाथ, तो उसके साथ बांध देती हूँ। ये कि बच्चे गंदे मिठाई वाले और हर चीज़ गंदे हाथ लगाते हैं, तो चलो ये कि इनको उठा के बंदा फिर ईज़िली धो लेता है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। तो किचन में साफ़ करके चली गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि वो बर्फ़ निकाल के ना तो बाजू मेरे शदीद दर्द करने लग गए थे। क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ठंड लगती है, और पानी में हाथ मारने के बाद वैसे भी जो है वो ठंड फील होती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। तो इस व्लॉग को मैं करूँगी अभी यहीं पे एंड, और इंशाल्लाह रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखें। अब चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मस्ट कर लें, इट्स अ रिक्वेस्ट। एंड इंशाल्लाह मिलूँगी बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।